इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा भी बहुत है। थोड़ा सा ऐसे उठाया, किसी न किसी तरीके से बहाने से ऐसे लेके आता हूँ। उसके बाद पीछे पैंट के पीछे हाथ पोंछ लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मस्त में होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, फुल्ली एंजॉय, वो भी आधी नहीं फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग खुश व खर्रम और जहाँ भी रहे खुशहाल रहें। दोस्तों, ये आप जैसा कि हमारा पीछे देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल कोहरा इस तरीके से ढाँप लिया है जैसा कि लग रहा हो कि बारिश होने का इम्कान है। दोस्तों, ये हमारे साथ मायरा है, हमारी छोटी सी भतीजी। तो आज हम सोचे कि इधर ही से ब्लॉग का स्टार्ट करेंगे और आज काम भी बहुत है। आज मैं जाऊंगा, सबसे पहले बैंक में पैसा भेजूंगा, क्योंकि क्रेडिट भी बना के रखना ये कमाल की बात है। अगर आप अपना क्रेडिट सही रखोगे तो कहीं भी कुछ भी बोला जा सकता है, कहीं भी आप बोल सकते हैं, सीना तान के बात कर सकते हैं और कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा, ये नहीं कहेगा कि फला बंदा ख़राब है। तो दोस्तों, लीजिए अब हम चलते हैं दुकान। मैं दुकान आ चुका हूँ। मैं बताया था कि आज मुझे बैंक जाना है, लेकिन मेरे बहनवी ने उस काम को आसान कर दिया। तो उन्होंने अपने ही बैंक से पैसा कटवा दिया और वो मुझसे ले लिए पैसा। तो वाक़तन काम आसान हो गया, मुझे भी अच्छा लग गया। और से दोस्तों, अभी मैं दुकान पे हूँ फ़िलहाल। आप लोगों की मोहब्बत को सलाम, आप लोग मोहब्बत से नवाज रहे हैं। दिन ब दिन हमारे फैमिली मेम्बर में भी तरक्की हो रही है और से हमारे व्यूज़ में भी। मैं इंशाअल्लाह अब हमारे 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं 1 ईयर चैलेंज के। गाइस, ये दोपहर का खाना आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ। ये तो अंडा है और ये है तोरी साग, बोलते इसको, रे साग, और ये है बैगन। आपको बताऊँ, एक वक्त था जब हम लोग रोज़ बैगन ही का खाना खाना पड़ता था। बैगन की सब्ज़ी और उसके बाद खाना बिल्कुल आजिज़ आ जाते थे। ये तकरीबन 2008 या 9 की बात है कि रोज़ यही रोज़ बैगन आलू, बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता था पूरा। क्या बताएं। ये तो अभी कभी कभी खाने का मौका मिलता है। देख रहे, ये खीर है चावल का, खाने में बहुत मज़ा आएगा। अभी शाम के 6 बजे का ये हमारा नाश्ता है। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा भी बहुत है। दोस्तों, ये शेर पढ़ने की वजह यह है कि आप लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत का भरपूर मुजाहरा किया है, इसलिए मैं ये खुशी से आप लोगों के सामने शेर पढ़ा हूँ। मैं आप लोगों से आज एक इम्पोर्टेंट बात, पहले तो कुछ दोस्तों के सवालात हैं, उसको मैं मुकम्मल करता हूँ। कुछ दोस्तों ने पूछा है कि भाई आप किस माइक का यूज़ करते हो। फ़िलहाल अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, कोई माइक मेरे पास नहीं है, क्योंकि रात का समय है, बिल्कुल सन्नाटा है, इस वजह से आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और मैं बोया का माइक इस्तेमाल करता हूँ। और हाँ, बोया का मैं माइक इस्तेमाल करता हूँ जिसकी कीमत तकरीबन 700 आईसी है, इंडियन करेंसी के एतबार से। तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं ब्लॉगिंग बाहर में जब करता हूँ तो वो इधर लगा लेता हूँ। इंशाल्लाह किसी न किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। अक्सर वीडियो में आप देखते रहे होंगे। और आज एक और मज़े की बात मैं ये बताऊँ कि आज एक नया कस्टमर मेरे दुकान पे आया था। तो मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं नहीं बनाया। तो मैं उसकी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि आज हुआ यूँ। सबसे पहला जो कस्टमर था वही शख्स था। दुकान वो जब आया तो उसने मुझे बोला, तो उसने कहा कि मुझे नागरिकता का फ़ोटोकॉपी कराना है, हो जाता है क्या आपके प्रिंटर में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पूरा आदमी को ही निकाल देता हूँ प्रिंटर से, आपका 2 कॉपी निकाल दूंगा। आप हैं और आपका एक हमशक्ल, ऐसा कीजिएगा, उस हमशक्ल को आप रेस्ट कीजिएगा, जो हमशक्ल होगा ना उसे काम करवा लेना, ठीक रहेगा। वो हंसते हंसते परेशान। दूसरी बात मैं उसको बोला, तो मैं पूछा कि क्या पीस करना है। बोला 1 पीस करना है, कितने रुपए का है। तो मैंने कहा 5 रुपीज़। तो उसके बाद उन्होंने कहा
तो मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे बात करने के लिए एक बार बात करोगे तो 5 रुपीज़ मैं लूँगा और प्रिंट करने का एक पीस का 5 रुपये लगेगा। 5 रुपया बात करने का, 5 रुपया प्रिंट करने का। तो और भी ज़्यादा हंसने लगा वो। तो उसके बाद तो एक मैं जब करा के दिया उसको तो बोला नहीं एक और चाहिए। तो मैं फिर बोले 5 रुपये और बढ़ गए इसके और 5 रुपया प्रिंटर के, ये फ़ोटोकॉपी के। फिर वो हंसने लगा। उसके बाद तीसरी बार बोला कि आपके पास लिफाफा है क्या? तो मैं बोला फिर पैसा आपको लगेगा चार्ज 5 रुपये। तो मैंने बोला कि एक लिफाफा का हो गया पैसा और दूसरा पैसा हुआ 2 फोटोकॉपी करने का और 3 हो गए 3 बार मुझसे बात करने का, तकरीबन 15 रुपये इधर और उधर के 30 रुपये। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई आप काट लो, बात करने के भी पैसे काटो 15 रुपये और से 30 रुपये जो आपका होता है वो काटे। गुस्सा से नहीं, बिल्कुल हंस के बोला नहीं भाई रख लीजिए प्लीज़ रख लीजिए। तो मैं बोला मैं मजाक कर रहा था आपसे, ऐसे ही मैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए आपसे बात कर रहा था। बोला कि बहुत अच्छा लगा, पहली बार वो कस्टमर आया था। और दूसरी बात मैं आप लोगों से जो करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ये है, थोड़ा सा आप सोचिएगा और अपने आप को ले जाइए। अगर आप किसी ज़बरदस्त पार्टी में हो, बहुत ही खूबसूरत महफिल में हो, मजमे में हो, और आप उस मजमे में या शादी पार्टी में हो या किसी महफिल में हो जहाँ खाने का नज़्म नस्क हो और आप जहाँ बैठे हो ना वहाँ मुअज़्ज़ज़ और काबिल क़द्र शख्सियत सब मौजूद हो और आप उसी के इस पे चेयर पे बैठे हुए हो, बिल्कुल आमने सामने, खाने का वक्त चल रहा हो, खाना बिल्कुल सामने रखा हुआ हो, और जब आप खाना खा रहे होंगे कभी मिर्ची की वजह से आँख से आंसू आ जाते हैं और कभी आँख से आंसू आने के साथ साथ नाक से भी पानी झरने लगता है, और उस वक्त आपके पास रुमाल ना हो तो आप क्या करते हैं? इस पानी का क्या करते हैं? भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं क्या करता हूँ तो मैं बता ही दूंगा कि मैं क्या करता हूँ। मेरे पास अगर रुमाल नहीं होता है तो मैं क्या करता हूँ वो बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं बताऊंगा। और इसके अलावा और आप उस वक्त बहुत शर्मीले टाइप के हो, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे शर्माते बहुत ज़्यादा है और नाक से खूब पानी चू रहा है और इतने सारे लोग लिए और अपनी इज्जत का भी धब्बा लगने वाला है, तो आप क्या करते हो अभी बताओ? मैं तो बताऊंगा लास्ट में कि मैं क्या करता हूँ। और दूसरी बात, अगर खाने में मछली हो और उस वक्त आपके गले में कांटा लग जाए तो आप क्या करते हैं इसी वक्त में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे तो अब तक तो ये गले में कांटा नहीं लगा है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन नाक से जो पानी निकलने का जो है ना, ये आमतौर पे होता रहता है मेरे साथ, शायद आपके साथ भी होता होगा। तो मेरे साथ जो होता है ना, अगर रुमाल नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ पता है आपको? मैं करता हूँ ऐसे लेता हूँ, ऐसे हाथ थोड़ा सा ऐसे उठाया, किसी न किसी तरीके से बाहर से ऐसे लेके आता हूँ, उसके बाद पीछे पैंट के पीछे हाथ पोंछ लेते हैं। ओ माय, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गुड। अब बताया कि आप क्या करते हो, आप भी बताओ, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी जाते हो पार्टी में तो ये सीरियसली बात है कि ये आप अपने रुमाल को भी ले जाएं साथ में तो रुमाल होना ही चाहिए। कभी मुंह पोंछते, कभी नाक पोंछते हैं, कभी कुछ बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, इसलिए कहता हूँ। और ये डिसिप्लिन तहज़ीब के दायरे में रह के काम करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी में हो और इस तरीके से हो तो हम लोगों को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए यही बात थी, शायद उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी बात, और आप लोगों से यही कहता रहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे हुसैन उल्टी बात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी मोहब्बत से हमारा हौसला बुलंद हो, बिल्कुल पहाड़ों की तरह, और मैं आप लोगों के सामने दिन ब दिन आता रहूं, मिलता रहूं, बात करता रहूं। तो दोस्तों लीजिए, एक नई सुबह में नई सोच और नई फिक्र के साथ आपके रूबरू होता हूं। अल्लाह हाफिज़।